मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतुको मंगलम कुंद कुंदारो जय धर्मो स्तुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम अहिंसा परमो धर्म युग दृष्टादिनाथ भगवान की मूल्य श्री शांतिनाथ स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की राम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवत श्री विद्या सागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ राजों की बोले बोले श्री विश्वक सागर जी महाराज की बोले बोले श्री विश्व सागर जी महाराज की बोले समस्त आचार्य संघ की जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी यात्री कभी मनुष्य पर्याय रूपी स्टेशन पर आप हैं, कभी स्वर्गों में भी रहे, कभी नरकों की यातनाएं भी सही की और कभी त्रियंचों का दुख भी प्राप्त किया। यह आत्मा अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा। बिरले जीव हुआ करते हैं जिनको ऐसी सदगति मिलती है, उनमें भी और बिरले हुआ करते हैं जिनको सद्बुद्धि मिलती है। सदगति तो मिल गई लेकिन सद्बुद्धि मिलना और भी दुर्लभ तब होता है। क्या है सद्बुद्धि? संवित बुद्धि, समीचीन बुद्धि। यदि हमें ही उपाधि का ज्ञान हो जाए, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, और ये ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान होने के बाद यह हमारे जीवन में आचरण रूप में आ जाए। कैसे आता है? कौन बताता है कि सत्पथ क्या है, सम्यक मार्ग क्या है, समीचीन मार्ग क्या है? किससे इस आत्मा का उत्थान होगा, किससे पतन होगा, ये बताने वाले कौन होते हैं? आप सब दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम कुल में है। ऐसे सम्यक समीचीन धर्म की शरण में है जहाँ पर सच्चे देव, शास्त्र और गुरु आपको उपलब्ध हो रहे।
और उसमें कहना ही क्या, सोने पे सुहागा कि आपका जन्म ऐसी नगरी में हुआ है जिस नगरी में जन्म लेने के लिए दूर से आत्मा यहाँ तक आई और इसको गौरव भूमि बना गई। ये बहुमान की बात है, स्वाभिमान की बात है अजमेर वासियों के लिए कि ऐसी बात तो आत्मा ने इस भूमि को गौरव भूमि का दर्जा दिया। ऐसी गौरव भूमि में जन्म लेने के बाद एक ऐसे गौरवशाली जिन शासक में धर्म लेने के बाद ऐसे गौरवशाली गुरुओं की सन्निधि मिलने के बाद कैसे गौरवशाली गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी जैसे महान संत जिन्होंने इस धरा को, इस नगर को अपने कर्म स्थली के रूप में चयनित किया, उनके वह चरण आचरण के साथ इस पूरे अजमेर नगर ही नहीं अजमेर संभाग में विचरण करते रहे और यहाँ की उस काल की पिपासु जनता को प्रभु की वाणी का अमृतपान रसास्वादन कराते रहे। अनेक भव्य आत्माओं ने उनके काल में उनको देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनकी सत्संगति करके अपने जीवन में आमूल परिवर्तन कर लिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। उनमें से एक उनका वह नन्हा सा शिष्य विद्याधर भी था, जिस विद्याधर को इस अजमेर की भूमि ने आधार प्रदान किया। बिना आधार के कोई रह सकता है? बिना आधार के कोई विकास कर सकता है? बिना आधार के बीज का वपन हो सकता है या उसका पुष्पन पल्लवन हो सकता है? लोग कहते हैं कि ये राजस्थान मरुभूमि, ये उनकी सोच हो सकती है। ये राजस्थान और उसमें भी यह अजमेर तो पुष्पवती भूमि है जिसमें वह बीज वपन किया गया और वह पुष्पित पल्लवित होकर के एक विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ, जिसने जिन शासन को जयवंत किया, ऐसी वह धरोहर को आधार देने वाली भूमि यह गौरव भूमि अजमेर है जिसमें आपने जन्म लिया। ऐसे जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी सुयोग स्थान सत्संगति दादा गुरु ज्ञान सागर जी की आपको दादाजी की मिली होगी तो आपको उनके लाडले सपूत होनहार सपूत, हाँ क्या कहते हैं आप लोग, गाते हाँ, गाना बस नहीं है, गुनगुनाना बस नहीं है, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना। उन गुरु की सन्निधि आपके दादाजी को मिली तो हमारे गुरु की सन्निधि आप सबको मिली। 1 2 नहीं 5 7 8 वर्ष तक गुरुदेव का विचरण भी इसी भूमि पर होता रहा। उसके बाद आपने उनकी बहुत सन्निकटता प्राप्त की। सीखा क्या? महत्वपूर्ण ये
ग्रहण किया, आचरण में क्या आए, जय जयकार तो दुनिया आपकी भी जय जयकार हो सकती है श्रीमान जैसा, यदि आप चाहें। श्रीमती जैन साहब आपको भी लोग भगवान से लेने और छोड़ने जा सकते हैं यदि आप चाहें। हाँ, ये सबके पास सामर्थ्य है। हमने क्या लाभ उठाया सत्संग का, उसके बाद गुरुदेव की कृपा से और संत यहाँ आते रहे, चातुर्मास होते रहे, कालिका संघ आते रहे। ये तो गुरुकुल से मिलता ही रहा। ये पावन भूमि है, गौरव भूमि है। और भी अनेक आचार्य वसुमती जी जैसे, जिन्होंने आपको यह जिन शासन जैसी धरोहर आपके निधि विदन पर सचो करके देती, तो ऐसे और भी अनेक साधु संत वृंद इस धर्म को क्या करते रहे, अपने चरण रज से पवित्र करते। लेकिन हम कहाँ, चिंतन किया करो, विचार किया करो। हम जहाँ थे हम वही हैं। एक आध कदम आगे बढ़े, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया क्या, प्रयत्न किया क्या, अपने जीवन को ऊपर उठाने का। बिरले जीव मिलेंगे। अपने जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाने के लिए यदि कोई कुशल निर्देशक है तो वह है चलते फिरते तीर्थ, जिन्हें आप गुरु के नाम से जानते, मुनि के नाम से जानते। ऐसे वह तीर्थ, और उन तीर्थों के माध्यम से हम तीर्थ कैसे बने। जिन शासन तीर्थ तो आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आकर के यहाँ पर प्रतिदिन अनेक भक्त आत्माएं धर्म ध्यान से जुड़ रही हैं, आत्म आराधना से जुड़ रही हैं, भक्ति अर्चना से जुड़ रही हैं। लेकिन अपने आप से जुड़ने के आयाम से अभी आप बहुत दूर हैं। इससे जुड़ने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की शरण में जाना है। अब गुरुदेव तो अभी है नहीं। आचार्य समय सागर जी के लिए माला फेरो, हाँ, कि अब गुरु जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, कम से कम आचार्य समय सागर जी ही आ जाए, संग सहित आ जाए तो अजमेर के भाग बिल्कुल। तो अभी ये मंगलाचरण है। किसका मंगलाचरण है? आज वह पावन पवित्र तिथि है, जिस तिथि में जो साधक जहाँ है अब वहीं पर अपने चातुर्मास की स्थापना कर। क्यों करने? यदि कोई लक्ष्य में नहीं पहुँच पाए होंगे तो वो 2-3 दिन की आगम अनुसार छूट है, 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे। 99% अपने गंतव्य पर पहुँच चुके हैं। और आज वह संकल्प लेंगे कि अब मैं 4 माह जब तक भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवान महावीर स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक पूरे जीवन में, पूरे वर्ष में साधु को यदि कोई बांधता है तो चातुर्मास वर्षा योग ही बांधता है। इसके अलावा वह हमेशा स्वतंत्र होता है। इसमें एग्रीमेंट है, हाँ, समझौता हो गया कि अब संघ 4 महीने तक अजमेर में ही रहेगा। अजमेर बोला है, ध्यान रखना।
तुमने चुपचाप की और हमने बची उठाई, गड़बड़ नहीं करना। हाँ, तो अजमेर में ही रहे तो अजमेर बहुत बड़ा है। हाँ, इधर ज्ञानोदय तीर्थ नारेली है, तो इधर जिनसासन है, तो इधर केसरगंज है, जहाँ पर गुरुदेव ने चातुर्मास किया था। तो उसके आगे सोनी जी की नसिया जी भी है, तो नसिया जी के आगे 4 नसिया और है। पीछे बीच में शराबी मोहल्ला, चौधर दड़ा का मंदिर, बड़ा दड़ा का मंदिर, हाँ सब है। इसके अलावा पारसनाथ कॉलोनी वाले हैं, सर्वोदय वाले हैं, सिविल लाइन वाले हैं, हाँ, और शांतिनगर, सोनीनगर सब वाले हैं। और हमारे पास कोई लिस्ट आई नहीं है। बीच में एक यहाँ से केसरगंज जाने में है मानवी नगर, कौन सा पाल भी चला, पाल भी चला। पल्लीवाल समाज वाले, वहाँ भी अभी हम जा नहीं पाए, देखते। तो आवेदन निवेदन सबकी हमें तुरंत नहीं आए हैं, उधर से आए हैं मंडी से, बड़ी मंडी। हाँ, ये जिला है ना, संभाग बड़ा शहर है। ये बात अलग है कि हम कबाड़ियों के बीच में बस गए। भगवान शांतिनाथ कृपा करियो हमारो कबाड़ो न हो जाए। हाँ, तो सत्संगति का अवसर है। कबाड़ी लोग चाहे तो अपने कबाड़े से निकल करके हीरा बन सकते हैं। गुरु जी की कृपा, आचार्य गुरुदेव गुरु ज्ञान सागर जी की कृपा अजमेर पर बरसती रही है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव विद्यासागर जी की स्वयं की कृपा शहर पर रही है, उसको भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी, ज्ञान सागर जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज ने भी अजमेर के ऊपर पूरी कृपा कर सके। हाँ, हम तो बिल्कुल दूर तक भी स्वप्न में नहीं सोच सकते थे कि हमारा पुण्य इतनी जल्दी जग जाएगा और हमें गौरव भूमि में चातुर्मास स्थापना करने की जीवन में अवसर भी आएगा। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन हमने कहा ना, जहाँ तक अपन सोचते थे वहाँ से हमारे गुरु की सोच प्रारंभ हो। हमारे गुरु बहुत दूर की सोचते हैं। हमने बता दिया आपको कि अभी इस गौरव भूमि का ये मंगलाचरण रूपी वर्षा योग है। ये मंगलाचरण यदि अच्छा होगा, उत्तम होगा, सुंदर होगा तो निश्चित अभी गुरुदेव ने छोटी सी नहर भेजी है, ये सागर ही उमड़ करके अपने ज्ञान की वर्षा इस अजमेर नगर पर करेगा। निश्चित भावना भाव प्रतिपल माला फेरो कि एक बार वह अवसर हम सबके सामने आए। आप सबके साथ याद रखियो, भूल नहीं जाइयो भैया। हाँ, नहीं जिस दिन गुरुदेव आए संग से और हमको भूल जाओ, हमको पहले बुला लियो, अपन समय क्या गवानी है। हाँ, कितने अच्छे हैं, ताली तो बजाई तो भावना को भाई हम हमेशा कहते हैं, भावना भाने में कभी भी गरीब नहीं बनना, दीनहीन नहीं बनना, लाचार नहीं बनना। हमेशा अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, ऊंचा सोचना, सुंदर सोचना, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सोचना। अपने जीवन में हमेशा बड़े लड्डू की भावना आनी चाहिए। छोटे मोटे लड्डू की कामना तो दुनिया भर की अज्ञानी करते हैं। ज्ञानी आत्मा तो बड़ा लड्डू मांगती है। बड़ा लड्डू क्या है? सिद्ध शिला,
सिद्धालय, मोक्ष, हम सब इतने दुर्लभ कुल तक आए हैं कि हमें सब जो मिलना चाहिए मिल चुका है। अब क्या चाहिए? तो जब भी चाहिए तो बड़ा लड्डू चाहिए। कहाँ पर? धर्म के क्षेत्र में। नहीं कबाड़ियों, अभी आ जाओ, महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दे तो बड़ा लड्डू का गाएगा। अभी एक फैक्ट्री है 10 हो जाए, हाँ एक कबाड़ खाना है 10 हो जाए, इसके बड़ा लड्डू उधर करेगा। वो ये वाला बड़ा लड्डू मांगोगे तो ये तो सब छोटे मोटे लड्डू अपने हाथ में रखते हैं। तो जीवन में गुरुओं से ही मार्ग मिलता है, गुरुओं से ही सूत्र मिलता है, और गुरु ही हमारे जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसका चलता फिरता सच्चा उदाहरण आपके सामने बैठा है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी मुनि बन सकते, और ये कमाल दिखाने की किसी में ताकत थी इस युग में तो वो संत आचार्य विद्यासागर। ये तो हमारा पुराना इतिहास आप पता करोगे तो सोचोगे कि यार ये आदमी कभी, ये व्यक्ति कभी मुनि नहीं बन सकते, लेकिन इतना परिवर्तन कराने की सामर्थ्य अगर किसी में थी तो वो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन कर। वो एक भव्य आत्मा, ऐसे भव्य आत्मा थी कि अपने जीवन में नेकों नेक भव्य आत्माओं का कल्याण। क्या सामर्थ्य थी, क्या व्यक्तित्व था और क्या पुण्य था। लोग तो बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ। हम जब से अजमेर में आए, जब से हम बुला रहे एक आध तो आ जाओ, भवानी मंडी से बोल रहे एक आध आ जाओ, रामगंज मंडी मान, अरे माइक से बुला रहे, घर में जाके बुला रहे, एक नहीं आ रहा। और वो इतने बड़े कलाकार थे, वो बुलाते नहीं थे। बुलाना तो दूर है, अगर हम चले जाते तो भगाओ देते, चलो कहाँ से आए? अच्छा मनंगर से, चलो। 4 साल तक तो हमको भगाते रहे, जैसा ऐसे नहीं मिलता। ये गुरु ज्ञान सागर जी का गुरुकुल है और विद्यासागर की वाटिका थी, जिसमें प्रवेश पाने के लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ती थी और इसका पेपर भी लीक नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो ना, क्यों तो बोलो, हम नहीं बोलते आप। हाँ, हाउ बोलना सीख जाओ, हाउ बोलना सीख जाओगे तो निश्चित कुछ का तो कल्याण हो ही जाएगा, सबका हो जाए नहीं। इतनी तो हमें सामने हम बता चुके। तो वो कभी बुलाते नहीं थे, वो तो भगाते थे। ये भी एक उनकी कला थी। भगाने के पीछे भी गुरु ज्ञान सागर जी ने सूत्र दिया था उनको कि देखो, संघ को गुरुकुल बनाना, क्या करना? गुरुकुल बनाना। तो अब वो 25-26 साल का युवा नया मुनि बना और उससे कह रहे संघ को गुरुकुल बनाना। और पूंजी में क्या दिया था? पूंजी में क्या मिला था? एक चुल्ला। दादा गुरु ने पूंजी के रूप में एक चुल्ला दिया था और कुछ नहीं दिया। और कह रहे गुरुकुल बनाना। और कहाँ से बनाना? तो उनने कह दिया एक काम करना, बुंदेलखंड में चले जा। क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे होगा? आपने तो कह दिया गुरुकुल बनाना। तो उनने कहा यहाँ पर बहुत सारी बॉल है। क्या है ये? बॉल खेलते हैं, बच्चे बॉल खेलते हैं, गेंद को बॉल नहीं बोलते।
और मकान होता है उसमें पार्टीशन बॉल बॉल क्या बोलते हैं पार्टीशन दीवार को भी बॉल बोलते हैं। हाँ तो गुरु जी ने कहा यहाँ पर ज्ञान सागर जी ने शायद कहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी बॉल है, ये लोग बॉल खेलते रहते हैं, इनके बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ कहाँ चले जाना, तुम बुंदेलखंड चले जाना, मध्य भारत चले जाना। गुरुदेव विद्यासागर जी कहा करते थे, कई बार उन्होंने प्रवचन में भी कहा कि मैं गुरु आज्ञा से यहाँ आया। और वो सामान ढोने का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चार ठेला हाँ मैं एक ठेले में अपनी दुकान बाजार हाट करने, जैसे लोग चाहते हैं ना बाजार हाट करने के जैसे, एक ठेले में अपनी दुकान लेकर के आया और यहाँ गांव और पाँव घूमता रहा, पहिया घूमता रहा और क्या करता रहा, गुरु का गुणगान करता रहा, धर्म का मर्म समझाता रहा। किसी को बुलाने नहीं गए, हमारे घर में भी 2-4 बार, हमारे घर में मतलब जिसमें इसका जन्म हुआ उस घर में भी 2-4 बार आहार करने भी आए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला बेटा चल, दादाजी से पिताजी से भी नहीं कहा इसको हमको दे दो। मांगना तो उन्हें सीखा ही नहीं था, वो तो सिर्फ देने वालों की लिस्ट में थे। उन्होंने अपने जीवन में दिया और सिर्फ दिया, लिया कुछ। तो गुरु जी कहा करते थे, देखो मैं यहाँ पर जैसे लोग साप्ताहिक बाजार कर ठेले में सामान लेकर आ जाते हैं, मैं भी ठेले में थोड़ा सा परचून की दुकान बोलते हैं उसको, बड़ा वाला होलसेल व्यापार नहीं बने, स्टॉकिस्ट बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा सामान लेके अपना काम जीवन यापन कर। तो जिंदगी में ठेले में आया था, लेकिन गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी थी, हमारे दादा गुरु का दिया हुआ सूत्र गुरु के जीवन में उन्होंने पूरे जीवन पाला। और गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज चाहे इतना छोटा सा काम हो और चाहे इतना बड़ा काम, कभी भी उन्होंने इधर तो अपन ने मान लो एक बोली दे दी कि भैया हम एक मंदिर बनाएंगे, भगवान बैठा लेंगे, तो अब उसका श्रीफल पता चला 5 साल तक चला है। जब तक मंदिर नहीं बन जाए जब तक हमारा श्रीफल चल रहा, हमारा नाम बोलो, हमको महाराज जी के पास ले जाओ, परिचय कराओ कि नए शिखर बनाया है, नए मंदिर, नहीं तो पता चला सेठ जी नाराज। और हमारे गुरु जी कैसे थे, सीखो अपने गुरु से, हमारे अपने गुरु जी। कभी कभी हम गलत बोलते थे, आप लोग टोक दिया, कैसे थे अपने गुरु जी। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी बात का श्रेय स्वयं नहीं दिया, ये महान व्यक्ति की पहचान। इतना सब काम किया तो भी गुरु की कृपा है, बड़ा काम किया, लोग जाके अरे वाह वाह महाराज कितना बड़ा काम कर दिया आपने, 25 मुनि दीक्षा 24 मुनि दीक्षा एक साथ दे दी, लोगों को तो एक नहीं मिल रहे, आप 24 दे रहे, 57 का दीक्षा एक साथ दे दी, पता चला फूल के नहीं। वो महामना इतने कृतज्ञ थे अपने गुरु के प्रति, अपनी इस महान महावीर की परंपरा के प्रति, कि जब भी कोई भी कार्य हो तो अंतिम वाक्य उनका सभा की समाप्ति में यही हुआ करता था कि मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मैसेंजर के रूप में हूँ, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, प्रणाम गुरु ज्ञान सागर जी। जो भी आज घटित हो रहा है, पुष्पित हो रहा, पल्लवित हो रहा है, वह गुरुदेव की कृपा है। क्या समर्पण होता है,
56 वर्ष तक वह व्यक्तित्व अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन परोक्ष में ही करते रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे महान गुरु अब शायद भविष्य में हो पाए, भूत की मैं बात नहीं करता। पंचम काल है, अब कोई इस सृष्टि में शायद ही कोई विद्यासागर जैसा संत हो पाए, क्योंकि अवसर बड़ी काल है, घटता हुआ काल है। आज हम जो कर सकते हैं वह सामर्थ्य हमारे पास कल नहीं रहेगी। इस सिद्धांत के अनुसार अब इस धरती पर दूसरा विद्यासागर हो ही नहीं सकता। ये जो उन्होंने अपने जीवन में कर दिया, वो भगाते थे, हम लोग दौड़े दौड़े जाते थे। निषेध में आकर्षण, तो गुरु जी कहते थे मैं तो ठिलिया में अपनी दुकान लेके घूमता रहा और मुझे पता ही नहीं चला, गुरु ज्ञान सागर जी का आशीष ऐसा 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 फलीभूत हुआ कि मेरी परचून की दुकान कब होलसेल का काउंटर बन गया पता ही नहीं। और अब तो मुझे दुकान पे बैठना ही नहीं पड़ता, ग्राहक तो लाइन लगा के आते रहते हैं और दुकान चलती रहती है। ये सब कृपा गुरु ज्ञान सागर जी की। ऐसा वह महान व्यक्तित्व जिसने अपना सर्वस्व हम सबके लिए समर्पित कर दिया, इस महान परंपरा के लिए समर्पित कर। हम लोग हमारे जैसे सैकड़ों, एक आध दो नहीं, हम बोल रहे एक आ जाओ, एक नहीं आ रहा, बुलाने पर नहीं जाना, घर जाके बुला रहे तो नहीं जाना, बच्चे से बुला रहे तो नहीं। 51 साल में लोग अभी उम्मीद लगाए हैं कि हाँ संभावना है कि हमारा हो जाएगा। हाँ, हम कह रहे हमारे साथ चलो, वो कह रहे हैं एक बार और देख लें, शायद हो जाए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी, लेकिन सोचो हम बुला रहे तो नहीं आ रहे और वो भगाते थे तो भीड़ लग जाती थी। हम लोगों की इच्छा होनी थी, संकेत पहुंचा, हम लोग आए। जब दीक्षा के लिए निवेदन हो रहे थे तो गुरुजी स्वयं अंदर कक्ष में बैठे थे और एक महाराज जी के माध्यम से ब्रह्मचारियों के नाम पुकारे जा रहे थे कि अमुक ब्रह्मचारी को गुरुजी ने याद किया। गुरुजी कभी किसी असंयमी का नाम नहीं देते थे, मंच से तो बहुत दूर की बात है, कक्ष में देते थे। असंयमी है, संयमी के मुख से ऐसे नामों का उल्लेख शोभा नहीं देता। हमने अपने गुरु जी को बहुत कम, बड़ी ऐसी कोई परिस्थिति है कि किसी असंयमी का नाम सुन लिया। उनकी पहचान अलग थी बुलाने की। किसको बुलाओ? जबलपुर वालों को बुलाओ, नरसिंहपुर वालों को बुलाओ, हाँ, अजमेर वालों को बुलाओ, पनागर वालों को बुलाओ। तो उन्होंने कहा पनागर से 6 ब्रह्मचारी बैठे, उनकी अपनी पहचान। एक काम करो, उन दोनों को बुलाओ जो साथ में आ गए, पूरा संग जाता है, ये दो साथ में आ गए। ये उनकी पहचान के तरीके थे। तो सोचो आप, सैकड़ों ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, उनमें से हम दोनों को भी बुलाया गया। ध्यान रखना, हम आपकी पसंद नहीं हैं, हम इस युग के महान संत आचार्य विद्यासागर जी की पसंद। आप गुरु को
पसंद कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें गुरुदेव पसंद किया। ये हमारे लिए गौरव और स्वाभिमान की बात है कि सैकड़ों ब्रह्मचारी बैठे हैं, उनमें से हमें भी उन्होंने याद किया। तो ये एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लोग तो सोचते थे वो हमें देख ले, लोग तो सोचते थे वो हमें आशीर्वाद दे, लोग तो सोचते थे वो हमसे बात कर ले, लोग तो सोचते थे हमें उनके कक्ष में 5 मिनट बैठने मिल जाए। सोचते थे कि बोलो ना, अब तो बोलो। हाँ, लेकिन हमें सोचना नहीं पड़ा, उन्होंने हमें स्वयं चयनित करके बुला लिया और ये सब अवसर हमें बहुत प्रदान किए। ये उनकी कृपा थी। ऐसे उपकारी गुरु जिन्होंने हमें 4 साल तक तो भगाया व्रत देने के, ये भी उनकी कला थी। वो आप लोग वहाँ जाते हो बाजार, अभी गर्मी का मौसम आया था, तो 50 रुपये का मिट्टी का घड़ा खरीदने जाते हो, तो कैसे दिया? 50 दे के अरे बेटा पानिया, 50 का घड़ा भी खरीदेगा तो बचा के खरीदेगा। हाँ, श्रीमती जैन साहब बात समझ में आती? हमारी बात समझ में आती कि नहीं आती? आप बोलते रहते हैं आओ बहुत अच्छा। तो 50 का घड़ा भी जो बढ़िया ठोक बजा के खरीदता है। फिर तो ये वह महान परंपरा है जिस महान परंपरा को इस अवसर पड़े काल में युग दृष्टा आदिनाथ ने आगे बढ़ाया, युग को दृष्टि प्रदान की। तो यह प्रवाह शांतिनाथ से होते हुए पार्श्वनाथ महावीर तक आया। ऐसी यह गौरवशाली महान दिगंबर परंपरा, यह मोक्ष का मार्ग, इस मार्ग को बताने वाले ये महान हमारे तीर्थंकर और उन्हीं की परंपरा में गौतम गणधर और गौतम गणधर के बाद अनेक आराध्य आचार्य कुंद भगवान जैसे समंत्रभद्र उमा स्वामी अक्लंक भट्टिकेर जैसे महान आचार्यों की परंपरा, ऐसे महान पथ के ये सब पथिक बने। उस महान पथ में आचार्य शांति सागर जी, आचार्य सिद्ध सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, और इस युग में अद्भुत अनूठी वह कृति आचार्य ज्ञान सागर की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी जैसे महान संतों की परंपरा का यह मार्ग हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम गुरुदेव के प्रति युगों तक नहीं, जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक ऋणी रहेंगे, उनके उपकारी रहेंगे। उन्होंने ऐसी महान परंपरा में हम जैसे तुच्छ प्राणी को दीक्षित करके मुनि बना दिया। ये सब गुरुओं की कृपा हुआ करती है बंधु। तो ये सब होता है सत्य संगति के प्रभाव से। हमने सिर्फ संगति की कुछ नहीं किया, हम भी आपके जैसे थे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम मोक्ष मार्ग पर आगे चलेंगे। हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ भी गए, व्रती बन भी गए, तो भी एक बार ये विचार आ गया कि चलो अब ऐसा ही ठीक है, बुरी तो शायद ही बन पाए। इतना महान 80 धारा व्रत तलवार की धार पर चलने के बराबर, इसकी सामर्थ्य पता नहीं अपन में है कि नहीं है। लेकिन हीरे को ज्ञान सागर ने परखा था और ऐसा जौहरी बनाया था कि वह भी ठोक बजा के, हाँ,
ऐसे एडमिशन ही मिल जाता है। आजकल तो कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। हमारे जमाने में तो ऐसे ही हो जाता था। बोलो हाउ अच्छा लगता है। आप लोग कुछ दिन में सीख जाओ, चिंता नहीं करो, आपको वो तो बहुत अच्छी। तो 4 साल तक भगाया। क्यों भगाया? इसके अंदर कितनी निष्ठा है, इसके अंदर कितना समर्पण है, किसके प्रति? मोक्ष मार्ग के प्रति, गुरु के प्रति। हाँ, लोग आजकल जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, बड़ा फटाफट का जमाना है। हाँ, कभी इधर कभी उधर नहीं। जीवन में ध्यान रखो, अपने पास एक संत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक संत होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए। एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र और एक पंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पंथ होना चाहिए। कौन सा पंथ? ये जो तुम लोग पंथवाद में लगे रहते ना, भगवान महावीर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंथ बताया है, और वो है भगवान आदिनाथ का पंथ, जिन शासन पंथ। और कोई पंथ नहीं है। ये तो अज्ञानियों की देन है, जिसमें आप लोग बटे होंगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज इस पंथवाद को क्या बोलते थे, जिसको आप लोग बोल रहे? ये इस जिन शासन की सफेद चादर में कुछ नहीं है, छोटे छोटे चित्र हो गए। ये जिन शासन को नुकसान पहुंचाने वाले ही है, और जैसे जैसे चित्र बढ़ते जाएंगे, एक दिन कपड़ा ही समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा। तो पंथ हो तो वीतराग पंथ हो, संत हो तो वीतरागी संत हो। हमारा आदर्श वीतरागी संत हो, ताकि हम भी अपने आदर्श के बताए मार्ग पर बढ़ सकें। और एक ग्रंथ, आचार्य महाराज कहा करते थे कि बहुत नहीं पढ़ो। हाँ, क्या करो? बहुत नहीं पढ़ो। आज ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया। स्वाध्याय बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। आज शांति पुराण, कल आदि पुराण, परसों श्रेणी चलते हैं। सारे आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपके कान में दर्द है तो आँख वाले डॉक्टर के यहाँ जाओ। किसके यहाँ जाओ? हड्डी वाले, कान के डॉक्टर के यहाँ क्यों जाओगे? क्योंकि उसके पास उस विषय में विशेषज्ञता है, इसलिए उसके पास जाए। ऐसे ही अपने जीवन में कोई एक ग्रंथ हो जिसमें हमारी विशेषज्ञता, जिसपे हम निष्णात हो। तो गुरु जी कहा करते थे, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। नहीं, हमने तो ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? पढ़ने के बाद आचरण में क्या आया, सुनने के बाद सुधार क्या, ये देखो। तो पीएचडी कब होगी, विशेषज्ञता कब होगी? जब उसको बार बार उसका आलोकन करेंगे तब। तो एक ग्रंथ हो जिस पर आपकी कमेंट हो, और क्या करना? मंत्र हो। अपने जीवन में एक मंत्र ऐसा हो जो हमारा इष्ट मंत्र हो, आराध्य मंत्र हो। क्यों हो? जब कभी किसी की समाधि हो रही हो तो जाके करीब से देखा करो,
तब आपको समझ में आएगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। घर में यदि 80 साल 90 साल के दादा दादी हो तो आज उनको देखकर अपनी भविष्य की तस्वीर का अंदाज लगा लेना, इमेज कर लेना कि हम भी कल ऐसे होंगे। निश्चित सबकी दशा अंत में यही होगी। आज जवानी है, यौवन है तो इतराओ है, ये सब समय के साथ बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ स्थायित्व तो है ही नहीं। तो एक मन, यह जीवन जब तक है भावना भाव कि जब भी मरण हो समाधि संदिग्ध पूर्वक हो, महावीर के पथ में हो, गुरुओं की सन्निधि में हो, महावीर की बैठे हो, समाधि संदिग्ध पूर्वक हो। उस समय जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, नाक बहेगी, लार बहेगी, नाड़ हिलेगी, नाड़ मतलब गर्दन, नाड़ हिलेगी, डंडी पकड़ोगी तो वो भी हिलेगी। ये शरीर की दशा है जिस पे इतरार है, जिस पे इत्र फुलेर डिओड्रेंट लगा रहे हो, जिसकी लिपाई पुताई लेमिनेशन करा रहे हो। हमने सुना है 5000 में पहले पुताई होती है, फिर उसके बाद लेमिनेशन भी होने लगा। फिर एसी गाड़ी में बैठ के पंडाल तक जाते हैं, वहाँ भी एसी होना चाहिए, नहीं तो धुलाई हो जाएगी। 5000 की, अब 5000 गाँव में लगते, यहाँ तो 25 लगते, तो कहने का मतलब हाँ, तो ये सब कितना सजा लो, कितना धजा लो, देह बरसते होई अपावन निस दिन मल जान। कितने अच्छे हैं, आप सब जानते हैं। उसके बाद भी इसी की लिपाई पुताई में लगे रहते हैं। निश्चित यह जर्जर होगा, यह मन का पिटारा है। तिपे चाँद चादर बड़ी, हार पिंजरा दे, भीतर यासन जगत में और नहीं घिर के। कितने अच्छे हैं आप, सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी शरीर बुद्धि नहीं बच्चे रहते, उसी को नहलाते धुलाते रहते, उसी की सेवा सुसरा में लगे रहते। आत्मबोध की ओर तो आज तक नहीं आए, तो आत्मबोध की ओर आने के लिए संयम की ओर आने पड़ेगा, तब त्याग की ओर आना पड़ेगा, सम्यक आचरण की ओर आना पड़ेगा। बिना उसके जीवन का प्रारंभ नहीं। अभी आप सब लोग ये जीवन जिए जा रहे हैं बिना पता लिखा हुआ, लिफाफा है। हमने कहीं पर अभी उदाहरण दिया था, याद है क्या है? आप लोगों ने अभी तक अपने इस लिफाफे पर पता नहीं लिखा। 2-4 मिनट के होंगे सभा में जिन्होंने व्रतों को अंगीकार कर लिया होगा, तो उनके लिफाफे पर कम से कम पता लिख गया। बाकी सब तो योगी जीवन जिए जा रहे हो, व्यर्थ मत कमाओ। एक एक पल महत्वपूर्ण है, तो एक ऐसा मंत्र जिस पर हमारा श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, ये मंत्र ही सहायक होगा। कब? जब ये काया जर्जर हो जाएगी। तुम ग्रंथ याद कर लो, तुम गाथाएं रट लो। जब ये शरीर जर्जर होगा तो ये 5 इंद्रियां भी काम करना बंद कर देंगी। नाक में गंध नहीं आएगी, कान में सुनाई नहीं देगा, दांत गायब हो जाएंगे, जिह्वा में स्वाद नहीं आएगा। ये सब दशा होगी, तय है, स्वीकार कर लो, बोलो
होगा, उसके पहले तैयारी कर लो बेटा मरने की। जी कैसे महाराज आए सब जीने के सूत्र बताते जी, मरने की तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी अभी तो बहू आएगी, अभी अभी तो विवाह हुआ है और महाराज मरने की बात कर रहे हैं। इन महाराज को कहीं और भिजवा, ऐसा सोच रहे हो? नहीं बेटा, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने जो क्रांति उपस्थित की कि हमें वचन सुनाते हैं आप लोग चौके, क्या कर लो? वचन सुनाते हैं, धर्म कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने, हमें सुना। श्रीमान जैन साहब किसको सुनाना चाहिए? सही सही बताना। हमें सुनाते नहीं, हम चौका में जाएंगे तो बिल्कुल यही बात है। धर्म कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। दादाजी कितना आनंद आ रहा है, बताओ। अच्छा बताओ, कितने बूढ़े लोग नहीं आए? बोलो ना, बूढ़ो। अच्छा कितने जवान नहीं आए? विद्यासागर वो संत थे जिन्होंने स्वयं जवानी में इस धर्म को स्वीकार किया और जवानों की फौज कर सैनिक की तरह तैनात कर दिए। चलो, कहाँ चलो? मोक्ष मार्ग पर चलो। क्या लेके चलो? जिन शासन की अहिंसामयी ध्वजा लेकर तुम ध्वज बांधा। ये गुरुदेव की कृपा थी, ये क्रांति थी उस काल में, जिस काल में 60 वर्ष के दादाजी मुनि बना करते थे। उस काल में विद्यासागर जी और ज्ञान सागर जी दोनों क्रांतिकारी संत ने क्रांति खड़ी कर दी अजमेर की इस धरा पर, जिन शासन में आमूल चूल परिवर्तन उस तिथि से हुआ जिस तिथि में आचार्य विद्यासागर जी को मुनि विद्यासागर के रूप में ज्ञान सागर जी ने मुनि बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। ये क्रांति दिवस था जैन शासन का। उस बाद जो परिवर्तन हुआ आज दुनिया देख रही है कि आज दिगंबरत्व के साथ जिन शासन की ध्वजा को लेकर चलने वाले बड़े बूढ़े नहीं, युवा सवान साधु आपके सामने सब क्रांति आचार्य विद्यासागर और एक क्रांतिकारी निर्णय लेने वाला संत भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज है, जिन्होंने आपकी इस नगरी में उन विद्वानों की, श्रीमान धीमानों के विरोध के बीच में उस संत को जन्म दिया। इस क्रांति का आगाज दोनों को क्रांतिकारी इसलिए बोला हमने कि जिस युग में 70-60 वर्ष के लोग आकर के मुनि बनते थे, तो ये क्रांतिकारी निर्णय था ज्ञान सागर जी का। और उन्होंने एक क्रांतिकारी पैदा किया जो 21 वर्ष 4 माह की उम्र में इस धर्म की ध्वजा को थामने के लिए तैयार था। ये जिन शासन का गौरव दिवस था, जिस दिन ये आमूल चूल परिवर्तन हुआ, 56 वर्ष में तस्वीर ही बदल गई। अब बूढ़े बाड़े महाराज ढूंढना पड़ते हैं, ये सब देन गुरुदेव की है। तो हमारा भी बुढ़ापा आएगा, तैयारी कर लो। उस समय पर जब विरोध किया था सेठ भागचंद जी सोनी के नेतृत्व में, विद्या कुमार जी सेठी जैसे
विद्वान छगनलाल जी जैसे विद्वान और ना जाने कितने सीमांत सेठ जब ज्ञान सागर जी को मना करने गए तो गुरुदेव ने कहा, ज्ञान सागर जी ने ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बूढ़े ही दीक्षा ले आओ कोई प्रमाण। ये शब्द दिए गुरु ज्ञान सागर जी। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, ठीक है आप लोग बोलते हैं कि ये बूढ़े बाड़ों को देना चाहिए, जवानों को नहीं देना चाहिए, तो बोलो कितने लोग तैयार हो? बोलो ना, आप भी पूछ रहे अपने दादा गुरु की तरह, कितने लोग तैयार? तो एक भी सेठ सामंत साहूकार विद्वान सबने सर अपनी नीची कर ली थी। ऐसे उस क्षणों में भी ना ज्ञान सागर जी विचलित हुए और ना बालक विद्याधर विचलित हुआ। जो सुन रहा था उसके सामने विरोध हो रहा था। क्या होता है धैर्य, क्या होती है सहनशीलता? विद्याधर ने 21 वर्ष की उम्र में इसका उदाहरण अपने गुरु के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ऐसे महान नहीं बनते। महान बनने के लिए महान सोच होना चाहिए, महान कार्य होना चाहिए और महान गुरु होना चाहिए। जिसके पास महान गुरु होंगे और जो अपने महान गुरु की परंपरा में चलेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं, उसको महानता अपने आप मिलेगी। चिंता नहीं करना। ये जिन शासन है, ये जिनेंद्र देव का शासन है, इस शासन में गौरव के साथ जियो। तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें धर्म का मर्म बनाने वाले गुरु तुम्हारे घर में आके मिल रहे हैं। इसके बाद भी यदि नहीं चलते तो कुछ नहीं होने वाला। तो मरने की तैयारी आज से ही करो, आज से ही भावना भाव। हमारी जब दीक्षा हुई, हम नए नए तो मुनि बने और पहली बार मुनि हंस रहे हो आप मुनि तो बने, पहली बार तो बने। आप पूछना किसी को याद है? हम इस भाव की बात कर दो चार आठ दिन बाद एक दिन गुरुदेव ने कह दिया, क्या कह दिया? सुनो महाराज हो, हम लोग की अलग से कक्षा लगती थी, तो सुनो मुनि महाराजों, हाँ आपने जिन शासन को ग्रहण किया है, आपने आदिनाथ महावीर के मार्ग को चुना है, आपने अपनी आत्मा के कल्याण के पथ को चुना है। अब हमेशा तैयार रहना। ये छात्र धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है। मुनि धर्म क्षत्रिय धर्म हुआ करता है, तलवार की धार पर चलने के समान है, कभी भी आर्डर आ सकता है। इसलिए तैयार रहना। किसके लिए? समाधि संवेदना के लिए। हम घबरा गए, नहीं नाराज थे, अभी 4-5 दिन लीजिए मरने की बात है, समाधि संवेदना जी हो गए क्या? नहीं, कल किसने देखा है? ना कल का भरोसा है। कितनी अच्छी बात, सब मालूम है आप लोग, अजमेर मालूम है, बहुत अच्छी तो फिर को हमको वाला बात बोलेंगे, बैठे हुए देना बल का भरोसा मालूम सामने। गुरु जी कहते थे ये लोग सब जानते हैं ना, बोलो हाँ बोलो, जानते भी हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं, ऊपर से डांटते हैं। हाँ जल्दी से आओ कह दिया दीदी, कल का भरोसा है, हाँ मामा ना बल का भरोसा। देखो भरोसा नहीं तो गुरुदेव ने कहा मारने की तैयारी अच्छे से करो।
कभी भी ऑर्डर आ सकता है और आपको बॉर्डर पर जाना पड़ सकता है। बोली जीवन सैनिक की तरह हुआ तो तैयार रहो, करो तैयार। हाँ कहे बोलोगा नहीं बोले? अच्छा तो जीने की है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसकी सेवा जाना नहीं। तो गुरु जी ने जैसे ही कहा तो घबरा गया कि यार अभी तो दीक्षित हुई और इसे मरने की। हाँ कर्मों का परिभाग है, कोई मरण ये देख क्या है कि बुढ़ापे में है, नियामक है क्या? बालक की मृत्यु नहीं होती क्या? नवजात शिशु की मृत्यु नहीं होती, युवा की नहीं होती क्या? अधेड़ की नहीं होती? तो अभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो हमेशा तैयार हो, इसलिए हम आपकी तैयारी कराने आए। कितने लोग तैयार हैं? बोलो ना, तैयारी तो करो, कम से कम तैयारी में तो हाथ उठाई दो कि हाँ महाराज हम तैयारी करेंगे इस जीवन को अच्छे से जी करके, इस जीवन का उपसंहार मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने इस जीवन को, इस दुर्लभ भव का सदुपयोग करेंगे, सत्संगति का लाभ उठाएंगे। ये 4 महीने सत्संगति के लिए मिले हैं, धर्म के मर्म को समझने के लिए मिले हैं और अपने कल की तैयारी के लिए मिले। इसका सदुपयोग हमें करना है। तो बात में कर रहा था कि बुढ़ापा आएगा, ये 5 इंद्रियां साथ छोड़ेंगी, शरीर जर्जर हो जाएगा, लेकिन 5 इंद्रिय के साथ एक चीज और है जो आपको आपके शरीर में रोक के रखेगी, वो है आयु कर्म। ये 5 इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, लेकिन आयु कर्म जब तक रहेगा तब तक श्वास चलेगी। क्या चलेगी? श्वास और आयु कर्म का अनुबंध है। इधर श्वास छोटी, इधर आयु कर्म पूर्ण हुआ। तो गुरुदेव कहा करते थे कि अपने जीवन में एक ऐसा मंत्र हो जो सिद्ध मंत्र हो, जो आराध्य मंत्र हो, जिसके प्रति हमारी ईमानदारी से निष्ठा हो। कोई एक मंत्र, महामंत्र तो हमारे पास है ही, जो हमें बचपन से मिला है। इसके अलावा भी ओम नमः अरहम नमः, ओम अरहम नमः, अरहंत सिद्ध, ये सब मंत्र हैं। आपको आपका भाग होगा तो मंत्रों की महिमा से भी हम परिचित कराएंगे। तो कोई एक सिद्ध आराध्य मंत्र हो जो हमारी श्वासों में बसा हो। किस में बसा हो? श्वासों में बसा हो। हमारी श्वास अंतिम क्षण तक चलेगी, जवान में चलेगी, कान में चलेगी। श्वास लो अरहंत, श्वास छोड़ो सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ओम नमः अरहंत। बस काम हो गया। अगर मंत्र के प्रति निष्ठावान बन गए तो श्वास के साथ मंत्र चलेगा और मंत्र की स्मरण के साथ, प्रभु स्मरण के साथ मरण होगा तो सुगति में गमन होगा। ये तय। इसलिए एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक मंत्र हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाए। अब धीरे धीरे चलेंगे, समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सिद्धि, चिंतामणि।